सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आग को देख लोगे, देख पाओगे, जहन्नम की आग को सह पाओगे। अरे मियां, वो आग तो बहुत दूर की बात है। जिस जगह हम और आप रह रहे हैं, जिस आग से हमारा रोजाना मिलना और जुलना है जी। घर में कभी चूल्हा जलता है तो वो आग से मुलाकात होती है जी जी। किसी वली के, किसी फकीर के दर पर जाते हैं तो अगरबत्ती और मोमबत्ती जब जलाते हैं तो भी मुलाकात होती है। और आज की नौजवान नस्ल जो गलत राह पे चल रही है, वो सिगरेट और बीड़ी जलाने के काम में भी आग का इस्तेमाल करती है। वो आग इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल है जी कि हल्की सी एक चिंगारी बदन को छू जाए तो इधर से उछलकर उधर चले जाए जी। सच है मियां, जो आग हम और आप रोज देखते हैं, झेलते हैं, इस्तेमाल करते हैं जी, मियां उस आग को 70 मर्तबा नूर के पानी से धोकर यहाँ भेजा गया। क्या बात है, क्या अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। कि अगर एक चिंगारी किसी मकान या दुकान में लग जाए तो सब खाक हो जाए, राख का ढेर हो जाए। अब यहाँ पर रुककर मैं सोचता हूँ कि जब इस आग का ये मकाम है तो फिर उस जहन्नम वाली आग का क्या मकाम होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 1000 साल तक जलाया गया, भड़काया गया, तो वो आग सफेद हो गई। मामला यहाँ पर रुका नहीं, फिर 1 साल और 1000 साल और भड़काया गया तो ये आग सुर्ख हो गई। मामला अभी नहीं रुका, फिर 1000 साल के लिए और भड़का दिया गया तो ये आग काली हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब जहन्नम की आग काली है, रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। क्या देख पाओगे इस आग को, सह पाओगे इस आग को। मैं चाह रहा था कि जहन्नम के हवाले से, जहन्नम के जो मकामात हैं, कुछ जो आजाब हैं, जो बोनस के रूप में मिलने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बोलूं, मगर उस्ताज़े मोहतरम का हुक्म कि आपने शबे नूर में जिस मौजू पे खिताब किया था, नूरी महफिल में जिस मौजू पे बोला था, उसी मौजू पे आज आपको बोलना है। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि कई मर्तबा हमारे उस्ताज़े मोहतरम ने मुझसे कह दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज जो इल्म मेरे पास आया है, जितना आया है, जैसा आया है, ये मुफ्ती फारूक आलम अशरीफी साहब की मेहरबानी से मेरे पास आया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं निस्बत का एहतराम करता हूँ, मैं निस्बत का एहतराम करता हूँ, बहुत क्योंकि अच्छे मैं हजरत। जिस दर का गुलाम हूँ, मैं जिस दर का फकीर हूँ, मैं जिस दर की जारोब कशी करता हूँ, वो किसी और का दर नहीं है, वो किसी और का दर नहीं है, बल्कि वो दर हुजूर सुल्तानुल आरिफीन का दर है। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन का दर है, वो दर हुजूर बुरहानुल आशिकीन का दर है, वो दर 11वीं सदी के मुजद्दिद का दर है। मियां, वो दर किसी और का नहीं, बल्कि वो दर शहबाज मोहम्मद का दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सुल्तानुल आरिफीन, दरबारे शहबाज मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मैं जब उस दर वाले की जिंदगी का हजरत मुताला कर रहा था, हुजूर सुल्तानुल आरिफीन के पीरो मुर्शिद सरकार यासीन सामानी जूनागढ़ी, हुजूर सुल्तानुल आरिफीन के पीरो मुर्शिद हुजूर यासीन सामानी जूनागढ़ी, मगर हुजूर यासीन सामानी का जो खानदान है जी, वो सारे के सारे मुरीद हुजूर सुल्तानुल आरिफीन मखदूम शहबाज मोहम्मद से। सुभान अल्लाह। काफी लंबा तवील वाकया है, वहां उधर मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं। जब हुजूर सुल्तानुल आरिफीन मखदूम शहबाज मोहम्मद अपने दरसगाह में मौजूद रहते और हुजूर यासीन सामानी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजा जब अपनी इल्म की प्यास बुझाने के लिए आपके दयारे करम में आए, हमने तो यही देखा है साहब कि उस्ताद अपनी जगह पे उस्तादी करे तो बेहतर, शागिर्द अपनी जगह रहे तो बेहतर जी, मगर यहाँ मामला अजीब है, मामला अजीब है। शागिर्द की जगह पे उस्ताद बैठे हैं और उस्ताद की जगह पे शागिर्द बैठे हैं, भतीजे बैठे हैं उस्ताद की जगह पे और सरकार सुल्तानुल आरिफीन बैठे हैं शागिर्द की जगह पर। क्या माजरा? आवाज आई, ये कोई और माजरा नहीं, ये निस्बत का एहतराम है। मैं अपनी निस्बत को नहीं देख रहा हूं, मैं अपने पीरो मुर्शिद की निस्बत को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह निस्बत का एहतराम करने वाले हैं। मेरी और मुफ्ती फारूक आलम अशरफी मिसबाही की जो निस्बत है वो उस्ताद और शागिर्द की निस्बत है। बहुत खूब हजरत। कोई और कहता कि मैं इस बात को टाल सकता था, मटोल सकता था, मगर हजरत ने फरमाया है इसलिए मैं इस मौजू पे दोबारा खिताब कर रहा हूं। मौजू बदलता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना व क़ूलू उन्ज़ुरना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम रायना ना कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहो। सुभान अल्लाह। यानी हमारी तरफ नजरे इनायत फरमाए। इसीलिए तो कहते हैं या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहरी हम में मुग़रक़ उस यदी सही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। हज़रात मोहतरम, इस दरबार में, इस दुनिया में हर दरबार के कुछ न कुछ आदाब, दस्तूर और ज़ाब्ते होते हैं। जी हजरत, बेशक। जिसकी पासदारी करना उस दरबार में आने वाले हर बड़े छोटे फर्द के लिए लाजिमो जरूरी होता है। जी, उसके साथ साथ ये भी तरीका होता है कि उन्हें इन अल्फाज में याद ना किया जाए, उन्हें ये ना कहा जाए, उन्हें वो ना कहा जाए, उन्हें ऐसा ना कहा जाए, उन्हें वैसा ना कहा जाए, बल्कि जब भी उन्हें पुकारा जाए तो उनके शायाने शान अल्फाज के साथ पुकारा। बेशक बेशक। ये दुनिया के दरबार का आलम है, ये दुनियावी बादशाह के आदाब और तौर तरीके हैं जिसे दुनिया वाले बनाते हैं, जी, दुनिया वाले नाफिज करते हैं। उसका बनाने वाला कानून दा होता है। मगर मियाँ दरबारे रिसालत के आदाब, सुभान अल्लाह। रिसालत के क्या आदाब, कहने हजरत। वहाँ के तौर तरीके को कोई और नहीं बना रहा है बल्कि परवरदिगार। वाह 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 वाह। कुरान करीम में सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबियों का तज़किरा किया, उनसे खिताब किया है, उनको मुखातिब फरमाया है, उन्हें याद किया है, उन्हें पुकारा है और साथ ही साथ सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पुकारा गया। मगर मियाँ दोनों खिताब में जमीन और आसमान का फर्क है। दोनों खिताब में
जमीन और आसमान का फर्क है। दूसरे अंबियाए किराम को अल्लाह ने पुकारा तो उनका नाम लेकर पुकारा, जैसे या आदम कहा, कहीं या नूह कहा, कहीं या शीश कहा, कहीं या यहिया कहा, कहीं या जकरिया कहा, कहीं या इब्राहिम कहा, कहीं या इस्माइल कहा, कहीं या बनी इसराइल कहा, कहीं या यूसुफ कहा, कहीं या मूसा कहा, कहीं या ईसा कहा। अलगर्ज जिस नबी को रब ने मुखातब किया तो उनका नाम लेकर पुकारा, उनका नाम लेकर बुलाया। मगर जब अपने हबीब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया तो पूरे कुरान में एक जगह पर भी या मोहम्मद कहकर खिताब नहीं फरमाया। अगर खिताब की जरूरत हुई तो अल्लाह पाक ने कहीं या अय्युहन नबी कहा, कहीं या अय्युहर रसूल कहा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं शाहिद कहा, कहीं बशीर कहा, कहीं नज़ीर कहा, कहीं सिराजे मुनीर कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं नूर कहा, कहीं बुरहान कहा। मियाँ इस अंदाज़े खिताब से खुलकर ये बात सामने आ गई कि औरों का मकाम और है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह, वाह, मियाँ औरों का मकाम और है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम और है। मियाँ इसीलिए तो एक शायर कहता है कि अल्लाह अल्लाह ये अज़मते मुस्तफ़ा। शेर समझ में आ रहा है? क्या बात है। अल्लाह अल्लाह ये अज़मते मुस्तफ़ा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। मियाँ खान आलम शहबाजी ने आलम तसव्वुर में दरबारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी दी। मियाँ उस मंजर को देखा तो देखता ही रह गया। अजी एक शमा फरोजा है जिस पर हर परवाना अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। अरे उस शमा पर दीवाना वार निछावर होने के लिए सुभान अल्लाह। मियाँ उन परवानों में सदाकत का ताजदार भी है, उन परवानों में सदाकत का ताजदार भी है, अदालत का ताजदार भी है, करामत का ताजदार भी है, विलायत का ताजदार भी है। उनके अंदर तहारत भी है, नफासत भी है, वजाहत भी है, जलालत भी है। उनके अंदर रिफत भी है और आजमत भी है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिफत भी है, अजमत भी है। मगर ये जानिसाराने शम्मे मोहम्मद ही जब उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जे करना चाहते हैं तो उन दुनियावी रिश्तों के हवाले से उन्हें नहीं बुलाते। उनके दरमियान था, बल्कि दुनियावी रिश्तेदारी को एक तरफ कर दिया, दुनियावी रिश्तेदारी को एक कोने में डाल दिया, दुनियावी रिश्तेदारी को एक कोने में डाल दिया, दुनियावी रिश्तेदारी को एक साइड रख दिया। मियाँ आप देखे खुसर है, खुसर है, मगर दामाद कहकर मुखातिब नहीं कर रहे हैं। दामाद है मगर खुसर अब्बा कहकर नहीं पुकार रहे हैं। भाई है मगर भाई कहकर नहीं पुकार रहे हैं। मियाँ बेटियां है मगर बाबा कहकर नहीं। बहुत सालों के बाद हलीम हाजिक साहब को देखा है। कई जमाने हो गए, क्या कहने, बचपन में देखा था आए हाय और आज देख रहा। अल्लाह करे मैं देखता ही रहूं। क्या कहने। आमीन आमीन। आपकी तवज्जो रब्बना आमीन, रब्बना आमीन। कि दुनिया का दस्तूर है कि एक बेटा अपने बाप को अब्बा पापा बाबा कहकर पुकारता है, भाई अपने भाई को भैया या भाईजान कहकर पुकारता है, बहन अपनी बहन को बाजी या आपी कहकर पुकारती है, खुसर अपने दामाद को दामाद बाबू कहकर पुकारता है और मियाँ जीजा अपने साले को साले साहब कहकर पुकारता है। जी। जिन जिन हजरात की शादी हो चुकी है वो बेहतर जानते हैं कि साहब लगाना उनकी मजबूरी है। साहब लगाना उनकी मजबूरी है। इसलिए कि अगर साहब ना लगाया तो घर में जो साहिबा बैठी है ना वो रूठ जाएंगी। हम तो अभी बचे हुए हैं, वो रूठ जाएंगे, उनका मुंह
मुंह खुल जाएगा। हाँ हाँ असद इकबाल साहब जब उनका मुंह खुलेगा तो यकीनन उनका मुंह खुलेगा। और जब उनका मुंह खुलेगा तो आपका मुंह खुलेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है ये। उनका हाँ, मुंह खुले ही ना। मियां दुनिया का महसूस दस्तूर करें है। आप हजरात। हाँ। दुनिया का दस्तूर है कि एक बीवी अपने शौहर को कई नामों से पुकारती है, कई प्यारे प्यारे अलकाबात के साथ पुकारती है, खिताब के साथ पुकारती है, जैसे शौहर नामदार, अल्लाह अकबर, सरताज, ताजदार। मगर इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है मियाँ। ये खिताब उसी वक्त के लिए है जब आपकी कमाई तगड़ी हो, आपकी कमाई मोटी हो, और अगर खुदा ना खास्ता आपकी कमाई छोटी हुई तो कुछ और भी खिताब है जिससे आपको वो नवाजती हुई नजर आएंगी, जिसे आप कतन सुनने के मूड में नहीं होते। वरना मियाँ खिताब का तो ये आलम है कि उसे लेने के लिए, पाने के लिए हर आदमी बेकरार और बेचैन बैठा है। मगर आजकल की कुछ मोहतरमात जिस खिताब से आपको नवाजती हुई नजर आ रही है, ये मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे निकम्मा, कामचोर, ऐदी, कोड़ी, बैठकर खाने वाला, हराम की रोटी तोड़ने वाला, जिंदगी बर्बाद करने वाला, ये भी खिताब है। इससे मुंह नहीं फेर सकते, ये भी खिताब है। कब? जब आपकी कमाई छोटी हो। हाँ हाँ है ना? जी जी। ख्याल रहे, ऐसी औरतों को जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा, आतिशे दोज़ख के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह और अल्लाह का रसूल ऐसी औरतों से नाराज हो जाता है, फरिश्ते ऐसी औरतों पे लानत भेजते हैं। मेरे नबी का फरमाने अज़ीमुश्शान कि मुझे जहन्नम दिखाया गया, मैंने उसमें औरतों को बाकसरत देखा जो कुफ्र करती हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? फरमाया नहीं नहीं, अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं, उनकी एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उनमें से किसी के साथ जिंदगी भर भलाई करते रहो और एक मर्तबा भी उन्होंने तुमसे नापसंदीदा चीज देख लिया तो वो बोलेंगी मैंने तुमसे कभी कोई भलाई देखी है? क्या बात है। हदीस पाक से वाज़े तौर पर ये बात सामने आ गई कि शौहरों की नाशुक्री करना जहन्नम में जाने का सबब है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो हर हाल में अपने शौहरों की इताअत करे, उनकी कदर करे, उनकी इज्जत करे, उनसे मोहब्बत करे। जी मियां मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया का दस्तूर है कि एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को दुनियावी रिश्ते के एतबार से पुकारता है, मगर मियाँ जब वो आकाए दो जहां की बारगाह में आते हैं, सरवरे कौनो मका की बारगाह में आते हैं, हाँ 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 तो उन दुनियावी रिश्तों को सामने नहीं लाते जो उनके दरमियान था, बल्कि परवरदिगार के अंदाजे खिताब के एतबार से अपने सरकार को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हैं। मियां आप देखे अबू बकर सिद्दीक हैं, रिश्ते में हुजूर के खुसर हैं, मगर कहते हैं क्या या रसूल अल्लाह, कहते हैं क्या या रसूल अल्लाह। हजरत उमर रिश्ते में हुजूर के खुसर हैं, मगर कहते हैं या रसूल अल्लाह। उस्मान गनी रिश्ते में हुजूर के दामाद, मगर कहते हैं या रसूल अल्लाह। मौला अली रिश्ते में हुजूर के दामाद, मगर कहते हैं या रसूल अल्लाह। फातिमातुज़ ज़हरा रिश्ते में हुजूर की बेटी, मगर कहती हैं या रसूल अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर की ज़ौजाए उला, मगर कहती हैं या रसूल अल्लाह। और क्यों ना कहे मियाँ, ये दरबार किसी दुनियादार का दरबार नहीं है, ये दरबार किसी मुगलिया सरकार का दरबार नहीं है, ये दरबार किसी दुनियावी ताजदार का दरबार नहीं है, बल्कि ये दरबार तो महबूबे परवरदिगार का दरबार है, शफीए रोजे शुमार का दरबार है, उम्मत के गमखार का दरबार है, धड़कते दिलों की पुकार का दरबार है, नबियों के सरदार का दरबार है, रसूलों के ताजदार का बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा जाने रहमत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर साहिबे सज्जादा। इसलिए इस दरबार का अदब व एहतराम दुनिया के दूसरे दरबार से बिल्कुल अलग थलग है। हजरत दुनिया का दस्तूर है
कि अगर कोई शख्स किसी के मकान पर जाता है और दरवाजा बंद पाता है तो उसे दस्तक देनी पड़ती है, आवाज लगाना पड़ता है, साहिबे खाना को पुकारना पड़ता है, कॉल बेल बजाना पड़ता है, नॉक नॉक करना पड़ता है। अगर कोई शख्स किसी के मकान पर जाए और 3 घंटे बाहर हाथ बांधकर खड़ा रहे, जी, ना आवाज लगाए, ना दस्तक दे, ना कॉल बेल बजाए और घूम कर वापस चला आए, बोले दरवाजा खुला नहीं, तो आलिम हाजिर साहब दुनिया उसे क्या कहेगी? बेवकूफ, नादान कहेगी कि नहीं? और जनाब इस नादान का भी अजीब हाल है, जिधर से पढ़ो नादानी ही होगा, आगे से पढ़ो तो नादान, पीछे से पढ़ो तो नादान। किसी ने क्या खूब कहा कि तालीम से नादा की जहालत ना गई, मियां नादान को उल्टा भी तो नादान। वाह वाह वाह, आगे से पढ़ेंगे वाह, तो वाह, नून, वाह, वाह। अलिफ दाल अलिफ नून, वाह। नादान को आगे से पढ़ेंगे तो नून अलिफ दाल अलिफ नून, और पीछे से पढ़ेंगे तो यही नून अलिफ दाल अलिफ नून। और हलीम हाजिर साहब यही हाल जनाबे दर्द का भी है, दर्द को जिधर से पढ़ेंगे दर्द ही होगा, जी जी, इसलिए जमाने में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मियां मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कोई शख्स किसी के मकान पे जाए आवाज ना लगाए तो दुनिया वाले उसे बेवकूफ कहते हैं, मगर दरबारे रिसालत का अदब, सुभान अल्लाह, मियां दरबारे रिसालत का अदब ये है कि इनके दरवाजे पे जाकर आवाज लगाने वाला बेवकूफ कहलाता है, सदा लगाने वाला बेअक्ल कहलाता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब जो आपको कमरों के पीछे से आवाज देते हैं वो बेवकूफ। क्या बात है, मियां अजीब बात है, दुनियावी दरबार में आवाज ना लगाने वाला बेवकूफ और दरबारे मोहम्मदी में आवाज लगाने वाला बेवकूफ। दुनियावी दरबार में आवाज ना लगाने वाला बेवकूफ और दरबारे मोहम्मदी में आवाज लगाने वाला बेवकूफ। क्या पता चला? क्या पता चला? मुझे तो बस इतना ही पता चला कि औरों का मकाम और है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का और। बेशक हक। आप जानते हैं कि जब आदमी बोलता है तो किसी की आवाज ऊंची, किसी की आवाज नीची, किसी की आवाज पस्त, किसी की आवाज बुलंद। कोई चीख कर बोलता है, कोई चिल्ला कर, कोई लहक कर बोलता है, कोई मचल कर, कोई उछल कर बोलता है, कोई कूद कर। बोलने वाला जिस आवाज में बोले, जी, अगर उसकी आवाज का वही अंदाजो मेयार है तो सुनने वाले उसका बुरा नहीं मानेंगे, सुनने वाले उसका बुरा नहीं मानेंगे। मगर दरबारे रिसालत का अदब, अल्लाह, दरबारे रिसालत का अदब ये है कि यहाँ सबको नीची आवाज में बोलना है, मियाँ वो भी इतनी नीची कि ना हो जाए उसकी आवाज नबी की आवाज से ऊंची। रब ने फरमाया, है ईमान वालो अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची ना करो। सिद्दीक तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना हो, उमर तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना हो, उस्मान तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना हो, अली तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना हो, बिलाल हबशी तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना हो, सुहैब रूमी अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची ना करो। ए लोगों, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची ना करो, चाहे तुम्हारी की आवाज कितनी ही ऊंची हो यहाँ आकर नीची कर दो, चाहे तुम्हारी आवाज कितनी ही ऊंची हो यहाँ आकर नीची कर दो, चाहे तुम्हारी आवाज कितनी ही बुलंद हो यहाँ आकर पस्त कर दो। और याद रखो मेरे दोस्तों, जो यहाँ आकर पस्त हो जाता है वो सारी दुनिया में मस्त हो जाता है, जो यहाँ आकर अपने सर को झुका लेता है सारी दुनिया में उसका सर बुलंद हो जाता है, वो इस नेमत को पाकर सरताज भी हो जाता है और सरफराज भी। तभी तो खतीबे
आजम अल्लामा ज़िया शहबाजी कहते हैं कि उनकी नालैन सर पे उठा ले ज़या, क्या जरूरत है ताज और दस्तार की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ज़िया शहबाजी, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नालैन सर पे उठा ले ज़या, क्या जरूरत है ताज और दस्तार की। हजरत मोहतरम, उस नालैन का ये मकाम व मर्तबा है कि जो उस नालैन को अपने सर का ताज बना लेता है, वो दोनों जहां में ताजदार हो जाता है, सारा जमाना उसका ताबेदार हो जाता है। पीरो जवा उस नालैन बरदार का इताअत गुजार हो जाता है। दुनिया वाले उस खुशनसीब इंसान के पीछे पीछे चलना अपने लिए बाइसे इफ्तिखार समझते हैं। सुभान अल्लाह। अरे उसके नक्शे कदम को चूमना अपने लिए सआदत मंदी का सबब जानते हैं। क्या कहने, मियां मुफ्ती उसी के पीछे चलता है, मुहद्दिस उसी के पीछे चलता है, मुफक्किर उसी के पीछे चलता है, अरे आलिम उसी के पीछे चलता है, जाहिद उसी के पीछे, परहेजगार उसी के पीछे, आबिदे शब जिंदादार उसी के पीछे, वासलीन उसी के पीछे, कामिलीन उसी के पीछे, नौजबा उसी के पीछे, नौकबा उसी के पीछे, अब्दाल उसी के पीछे, औताद उसी के पीछे। मियाँ ये जिधर जिधर गुजर रहा है, जमाना उसकी ताबेदारी करता चला जा रहा है। मियाँ ये गुजरने वाले का कमाल नहीं है, बल्कि उस नालैन का सदका है जो उसने अपने सर पर उठा रखा है। तभी तो फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर शाहकारे मिल्लत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो को सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। उनकी नालैन सर पे उठा ले ज़या, क्या जरूरत है ताज और दस्तार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा जब वादी मुकद्दस में पहुंचे, जब कोहे तूर पर हम कलामी का शर्फ अता करने के लिए बुलाया, हजरत मूसा को कोहे तूर पर हम कलामी का शर्फ अता करने के लिए बुलाया। हजरत मूसा वादी मुकद्दस में पहुंचे तो रब के तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा तुम वादी मुकद्दस दुआ में अपने जूते उतार लो, अपने जूते उतार लो, तब मेरी तरफ आओ। बहुत कीमती गोशा उजागर हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जूते उतार लो तब मेरी तरफ आओ। मगर जब साहिबे मेराज, शबे असरा का दूल्हा, बीमारों का मसीहा, आमना का दुरे शहबाज, कायनात की पहली बहार, नाइबे परवरदिगार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों की रिफतों को पार करते हुए, सिदरतुल मुंतहा से गुजरते हुए अर्शे आजम की तरफ गए तो उन्हें नालैन उतारने का हुक्म नहीं सुनाया, बल्कि मेरे आका नालैन के साथ अर्श पर गए। मेरे आका नालैन के साथ अर्श पर गए, क्योंकि मियाँ आदमी जब कहीं जाता है तो नालैन के साथ जाता है, पापोश के साथ जाता है। और हजरत वाक़ए मेराज में कहीं पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन उतारने का जिक्र नहीं मिलता। इसलिए ये कहना बजा है कि अर्श ने नालैन मुस्तफा को चूम कर मेराज पा। बेशक, बेशक, वाह वाह वाह।
अल्लाह अल्लाह। नालैने मुस्तफा को चूम कर मेराज पाई। मियाँ मेरे मुस्तफा का अर्श पे जाना मेराज नहीं है, क्योंकि अर्श हो के कुर्सी, ला हो के कलाम, ये सब तो तुफैली है। बेशक ये सब तो तुफैली है, तुफैली। इन सब को अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफा के सदक़े में बनाया। ये सब तुफैली है, तुफैली। मेरे सरकार मकसूदे कायनात है, मतलूबे दो जहां है, महबूबे रब्बे कौनो मका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की मेराज अर्श पे जाना नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा की मेराज अपने रब का दीदार करना है, वो भी काबा कौसैन अदना की मंजिल पर फाइज होकर। मियाँ देखने का अंदाज माज़ागल बसरो वमा तगा था, तो रब की नवाजिश का अंदाज फौहा इला अब्दिही मा औहा था। शब असरा के दूल्हा पे दायम दरूद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ बात चल रही थी नालैने मुस्तफा की, हक बात चल रही थी नालैने मुस्तफा की। आखिर बात क्या है? अर्शे आजम खुद उसे चूमने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्शे आजम खुद उसे चूमने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। तो इस सिलसिले में फकीर शहबाजी कहना चाहता है कि नालैन के ये मकाम कदम मुस्तफा की बदौलत है। सुभान अल्लाह। ये मकाम कदम मुस्तफा की बदौलत है। कदम मुस्तफा के बारे में अल्लाह फरमाता है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलदी व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मुझे उस शहर मक्का की कसम जिसमें तुम चलते हो, अल्लाह तुम चलते हो, शहर मक्का की कसम अल्लाह याद फरमा रहा है। मगर किस लिए? वहां काबा है इसलिए, हतीम है इसलिए, मुल्तजिम है इसलिए। चाहे जमजम की वजह से कसम, सफा और मरवा की वजह से कसम, मिना की वादी की वजह से कसम, गारे हिरा की वजह से कसम, गारे सौर की वजह से कसम, जबले रहमत की वजह से कसम। फरमाया महबूब मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए कि तुम इसमें चलते हो, तुम इसमें टहलते हो, तुम इसमें घूमते हो, तुम इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब के महबूब के कदमे नाज की वजह से शहर मक्का को रब ने अपनी अल्लाह अल्लाह। मियाँ आप कुरान पढ़ते चले जाएं, आप पर कुरान नातिक का जलवा जिया पाशी करता हुआ नजर आए। कहीं चेहरा मुबारक का तज़किरा वद्दुहा की शक्ल में नजर आएगा, तो कहीं वल्लैल की शक्ल में जुल्फे मुअम्बर का जलवा मिलेगा, कहीं अलम नशरा लक सदरक से उनके सीने मुबारक का तज़किरा मिलेगा, तो कहीं यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम से उनके दस्ते मुबारक की शान दिखाई देगी, कहीं वन नज्मे इज़ा हवा से उनके उतरने का मिजाज दिखाई देगा, तो कहीं सुब्हानल्लज़ी असरा की शक्ल में उनके सफर मेराज की जलवागरी नजर आएगी। कहीं आपके बशीर होने का जिक्र, कहीं आपके नज़ीर होने का जिक्र, कहीं सिराज मुनीर का जिक्र, कहीं नूर का जिक्र, कहीं बुरहान का जिक्र। अगर ये कहा जाए तो जाना होगा कि एक एक अदा है आपकी आयत बय्यनात। जिस ज़ाविये से देखिए कुरान, बेशक देखिए कुरान है, जिस ज़ाविये से देखिए। हाय हाय हाय, एक एक अदा है आपकी आयत बय्यनात। जिस ज़ाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा। मियाँ उस कुरान नातिक की अजमत का ये आलम कि सारी जानदार मखलूकात को, सारी जानदार मखलूकात को उम्र अता करने वाला खुदा बेशक खुद उनके उम्र शरीफ की कसम याद फरमा रहा, खुद
उनके उम्र शरीफ की कसम याद फरमा रहा है, उनके केसुए मुअम्बर की कसम याद फरमा रहा है, चेहरे ज़ेबाए मुस्तफ़ा की कसम याद फरमा रहा है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूर फ़िज़ा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब के जुल्फ़े दोता की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चल रही थी नालैने मुस्तफ़ा की, सुभान अल्लाह। तज़किरा चल रहा था उस पापोशे मुबारक का कि नालैन को जो ये शर्फो कमाल हासिल है ना, ये शर्फो कमाल हासिल है, उसे जो अज़मत और रिफ़त मिली है, ये सदका है कदम नाज़े मुस्तफ़ा का, बेशक सदका है कदम नाज़े मुस्तफ़ा का। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे जो कुछ अता करता है वो कदम मुस्तफ़ा की निस्बत से अता करता है। तभी तो खतीब आज़म कहते हैं कि शफ़क़ सितारे घटाए जुगनू सबा किरण को बोला बोला कर, ये कौन खैरात दे रहा है कदम से किसके लगा लगा कर, और हजार पर्दे में जिसको रखा खुदा ने अब तक छुपा छुपा कर, जमीन पे वो नूर उतर पड़ा है, हिजाबे ज़ुल्मत हटा हटा कर। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। मियाँ उस महबूब मुकर्रम रहमते आलम फ़ख्रे आदमो बनी आदम साहिबे लौहो कलम मालिके रिकाबे उमम जानशीने अर्शे आज़म जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे समदियत, अल्लाह अल्लाह, महबूबियत का ये आलम कि एक मर्तबा वलीद बिन मुगीरा ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कह दिया, पागल कह दिया, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन मेरे सरकार ने बातकाज़ाए रहमत, बातकाज़ाए रहमत उसे खुद तो कुछ ना कहा, लेकिन जिसके ये महबूब थे, जिसके ये चहीते थे, जिसके ये बरगुज़ीदा थे, जिसके ये मुस्तफ़ा थे, जिसके ये मुज्तबा थे, उसकी गैरत को गवारा ना हुआ और कुरान करीम में सूरह नून वल कलम के अंदर वलीद बिन मुगीरा की 10 खराबियों को बयान फरमा दिया। अमिया अल्लाह 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 अल्लाह। आखिरी खराबी, सुभान अल्लाह। 9 खराबी पे मैं बात नहीं करूंगा, आज 10वीं पे ही बात करूंगा। 10 यानी बस 9 खराबियों पे आप इमाम साहब से सुन लेंगे, इस फकीर से 10वीं खराबी पे सुने। अच्छा लगता है 10वीं खराबी के बारे में मुझे बताने में, बताया जब बहुत अच्छे से बताया। यहाँ 10वीं खराबी उसकी ये थी कि वो अपने बाप के नुस्खे से नहीं था। जो आपको पागल कह रहा है उससे आप दिल बर्दाश्ता ना हो, मलूल खातिर ना हो, रंजीदा ना हो। अरे ऐसा कहने वाला ज़नीम है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है, वो वलदुज़्ज़िना है, जिसे आम ज़मान में हम और आप हरामी कहते हैं। क्या बात है। ये ना कहना कि उलमाए अहले सुन्नत के जो मौलाना आते हैं वो गाली बककर जाते हैं, मुफ्ती साहब की मौजूदगी है, मैं ज़नीम का तर्जमा कर रहा हूँ। ज़नीम है ज़नीम, वो अपने बाप की औलाद नहीं। मियाँ वलीद बिन मुगीरा कोई मामूली आदमी नहीं था, मक्का में बड़ी अहमियत थी, लोग उसे अपने मामलात में फैसल बनाते थे, वो जज का काम किया करता था, उसकी तारीफ व तौसीफ करते थकते नहीं, उसके घर पर सुबह शाम हाजिरी देते थकते नहीं। यानी वलीद बिन मुगीरा को अहले मक्का अपना सरदार मानते थे। जब हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात का नुज़ूल हुआ और वलीद बिन मुगीरा तक जब ये खबर पहुंची तो उसने अपने आप का जायजा लेना शुरू किया और देखा जो कुरान करीम में मेरी बुराई की गई है वो सारी मेरे अंदर मौजूद है, मगर 9 की 9।
एक खराबी की तहकीक के लिए वो उसने अपने हाथ में तलवार उठाई, अपनी माँ के पास गया और पूछा कि आज मोहम्मद पर कुरान नाजिल हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें मेरी 10 खराबियों को बयान किया गया। जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो 9 की 9 तो मेरे अंदर मौजूद है, मगर एक खराबी ये है, मुझे कहा गया है मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं। देखो अम्मा, इसकी तस्दीक तुम्हारे सिवा तो कोई कर नहीं सकता, सच सच बताना, वरना याद रखना इसी तलवार से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अपने बेटे वलीद की बात सुनकर उसकी मां ने कहा, हाँ बेटा ये बात सच है, तू अपने बाप की औलाद नहीं है। अरे तेरा बाप था तो खूबरो मालदार, मगर कुव्वते मर्दानगी से खाली था। औलाद पैदा करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर इस माल का कोई वारिस ना हुआ तो ताकतवर लोग मुझे औरत समझकर मेरे माल पर नाजायज कब्जा कर लेंगे। आजकल माल पे बहुत कब्जा हो रहा है, बहुत कब्जा हो रहा। उसे भी ये फिक्र थी कहीं कब्जा ना कर ले, इसलिए उसने एक चरवाहे से मुंह काला किया। शबीर साहब आपकी खास तवज्जो, चरवाहे से मुंह काला किया और कहा तू उसी काले करतूत की यादगार है, उसी काले करतूत की रिजल्ट है। वाकया बयान करना मकसद नहीं, असल मकसद पे आता हूं कि जब तक वलीद बिन मुगीरा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मजनू नहीं कहा था, मक्का वाले उसे अपने बाप का बेटा समझ रहे थे, उसे अपना मालदार और सरदार मान रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, उसका सारा काला चिट्ठा खुल गया। लोगों ने इस बात को जान लिया कि हमारा सरदार हलाली नहीं है, हमारा सरदार अपने बाप का बेटा नहीं है। असल मकसद पे आता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि यही अंजाम होता है गद्दारे मुस्तफा का, गद्दारे मुस्तफा का, गुस्ताखे मुस्तफा का, शातिमाने मुस्तफा का। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, मरते दम तक कहता रहूंगा कि अगर आज भी गद्दारे मुस्तफा का, शातिमाने मुस्तफा का डीएनए टेस्ट किया जाए तो वो भी ऐसा आदमी निकलेगा जिसके बाप का पता लापता होगा, जिसके बाप का नाम गलत होगा, क्योंकि जो लिखा है वो उसका पता नहीं है और जो बाप है वो लापता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान शहबाज मोहम्मद, औलादे शहबाज मोहम्मद, इश्के मुस्तफा जाने रहमान। जिंदाबाद। मियां बात चल रही थी नाले में मुस्तफा की, तज़किरा चल रहा था उस पापोशे मुबारक का। असद इकबाल साहब, और अगर उस नालैन की कोई तौहीन कर दे तो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाए। उस नालैन वाले का ये मकाम व मर्तबा है कि अगर उनकी जात पर कोई लब कुशाई करता है, अगर आपकी इज्जत और नामूस को कोई उछालने की कोशिश करता है तो उसका जवाब बजाते खुद तो नहीं देते, बजाते खुद तो नहीं देते, मगर अल्लाह का कुरान उसे मुंह तोड़ जवाब देता है, अल्लाह का कुरान उसे सर फोड़ जवाब देता है, अल्लाह का कुरान उसे खून निचोड़ जवाब देता है, जिससे उसके चेहरे की असलियत लोगों के सामने आ जाती है। मियां कुरान बताता है कि वो हलाली है या हरामी, कुरान बता देता है वो असली है या नकली, कुरान बता देता है वो पाक है या नापाक, कुरान बताता है वो घटिया है या उम्दा, कुरान बताता है वो शरीफ है या रजील, कुरान बता देता है वो जलील है या जलील। अरे कुरान तो ये भी बता देता है कि वो जन्नती है या जहन्नमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना एक जहन्नमी, अरे है ना एक जहन्नमी जिसका नाम अबू लहब है। हाँ, मक्का का सरदार है, मालदार है, काफिला सालार है, उनका सरमायादार है।
हुआ कुछ यूं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से कुफारे कुरैश इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए इकट्ठा किया तो दूध पिलाकर ज़ियाफत। जब लोग दूध पीकर फारिग हो गए तो हादी बरहक नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से खिताब फरमाया कि अगर मैं कहूं कि उस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार है जो तुम्हें हर तरह से तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार है, तो क्या तुम मेरी इस खबर का यकीन करोगे, इस बात को मानोगे? सबने बैक आवाज कहा, अंत सादिक अंतल अमीन, आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, आप कौल के सच्चे और हद के पक्के हैं, हम आपकी बातों पे 100% यकीन करेंगे, आपकी इस खबर को बिला चूनो चरा तस्लीम करेंगे कि वाकई उस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार है जो हमें हर तरह से तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार है। जब हादी बरहक नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के ये जवाब सुने जी, तो आपने फरमाया मैंने मिसाल देने के लिए कहा था, ये तो समझाने के लिए कहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुमने अपने माबूदाने बातिल से, झूठे खुदाओं से मुंह मोड़कर एक खुदाए वहदहू ला शरीक पे ईमान नहीं लाओगे तो वो तुम्हें जहन्नम की दहकती हुई आग में डाल देगा। कुरैश ने जब आपके ज़बाने मुबारक से ये कलिमात सुने तो वो अपने बगले झांकने लगे, बगले झांकने लगे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, इधर उधर भागने लगे। कुरैश के किसी फर्द ने ना आपकी इन बातों का इनकार किया ना इकरार किया, बल्कि उन्होंने मुंतखब राह फरार किया। लेकिन इस मौके पर अबू लहब की जबान से निकल गई एक गंदी पुकार, तब्बत यदा मोहम्मद नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस गंदी पुकार पर तब्बत यदा अबी लहब व तब की आई इलाही ललकार, जिसने कर दिया अबू लहब को शर्मसार, लोगों की नजरों में बेएतबार, जिसकी कोई न सुने पुकार क्योंकि वो हो गया है जलीलो खार। अबू लहब कहने लगा मोहम्मद के दोनों हाथ हलाक हो जाए, नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या इसीलिए हम लोगों को इकट्ठा किया था, जमा किया था, ताकि हमारे सामने हमारे माबूदों की तौहीन करो, उनसे मुंह मोड़ कर किसी अनदेखे खुदा की परस्तिश करवाओ? मेरे सरकार ने उसके जवाब में अपनी ज़बाने मुबारक से कुछ ना कहा, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन मियां रब की गैरत को जलाल आ गया, रब की गैरत को जलाल आ गया, क्योंकि उसके महबूब की अजमत का सवाल आ गया, इसलिए रब की गैरत को जलाल आ गया। रब ने फरमाया अबू लहब तेरी ये मजाल, तेरी ये जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये हैसियत, तेरी ये औकात, तेरी ये औकात, तू बके मेरे महबूब के शान में हफ़्फ़ात, अब तू भी ले मेरी तरफ से ये मुंह तोड़ जवाबात। कहरो जलाल से भरपूर इन आयात की हुई बरसात, कहरो जलाल से भरपूर इन आयात की हुई बरसात। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहरो जलाल से भरपूर इन आयात की हुई बरसात, जिससे हो गया वो गिरफ्तारे बलैयात। क्योंकि थी ही कुछ ऐसी आयात, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब तू कहता मेरे महबूब के हाथ टूट जाए, मेरे महबूब के हाथ टूट जाए, जा टूट गया तेरा हाथ, लुट गया तेरा माल, तू हो गया कंगाल, अनकरीब तू जाएगा जहन्नम के पाताल, जहां तेरा हो जाएगा बुरा हाल, क्योंकि वहां है वबाल ही वबाल, जहन्नम की आग नहीं रखती है किसी का ख्याल, तुझे होगा वहां मलाल ही मलाल। कि आपको मालूम है कि अबू लहब जब मरा था तो क्या हुआ था उसका हाल? कि कोई उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं, ना भाई हाथ लगाए, ना बहन,
ना अपना हाथ लगाए ना पराया, ना दोस्त हाथ लगाए ना दुश्मन, सबके मन में थी अजब सी उलझन। उसका वजूद था बाइसे रंजों में हन, लोग उसे समझ रहे थे मजमुआए फितन, इसलिए सारे लोग दूर रख रहे थे अपने बदन। रिवायत में आया है कि जब वो मरा, मजमुए फितन, हजरत बड़ा सा गड्ढा खोद कर एक बहुत बड़े बांस के जरिए, बात समझ रहे हैं ना, ये इशारा किस तरफ है, बहुत बड़े बांस के जरिए उसे ढकेल कर उस गड्ढे में डाल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं मियां, यही अंजाम होता है गद्दार मुस्तफा का, गुस्ताखे मुस्तफा का, शातिमाने मुस्तफा का, कि उसकी मौत भी लोगों के लिए इबरत का मकाम बन जाती है और उसकी कब्र भी उसकी औकात का पता देती है। हजरत अबू लहब ने तो सिर्फ एक बार कहा था, आपकी तवज्जो, सिर्फ एक बार, लेकिन हम और आप 1450 साल से ना जाने कितनी मर्तबा तब्बत यदा अबी लहब व तब कहते चले आ रहे हैं, और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, ना रुकेगा, कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? जब अल्लाह पाक ने एक मर्तबा पुरजलाल लहजे में तब्बत यदा अबी लहब कह दिया, तो नबी कहे तब्बत यदा अबी लहब, अबू बकरो उमरो उस्मानो अली कहे तब्बत यदा अबी लहब, बिलालो सुहैबो सलमान कहे तब्बत यदा अबी लहब, हसनो हुसैनो ज़ैनुल आबिदीन कहे तब्बत यदा अबी लहब, बाकरो जाफरो काजिम कहे तब्बत यदा अबी लहब, तकियो हादियो नकी कहे तब्बत यदा अबी लहब, जुनैदो शिबलियो बायजीद कहे तब्बत यदा अबी लहब, गौसो ख्वाजाओ शहबाज कहे तब्बत यदा अबी लहब, बच्चा कहे तब्बत यदा, बूढ़ा कहे तब्बत यदा, मर्द कहे तब्बत यदा, औरत कहे तब्बत यदा, सब कहे तब्बत यदा, आलिम कहे तब्बत यदा, मुफ्ती कहे तब्बत यदा, मुफस्सिर कहे तब्बत यदा, मुहद्दिस कहे तब्बत यदा अबी लहब, क्योंकि सबका रब कहे तब्बत यदा अबी लहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, खानकाहे शहबाजिया, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर शाहकारे खिताबत, हुजूर नाइबे सज्जादा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नात है कि पूरी कायनात कह रही है तब्बत यदा अबी लहब। सब कहे तब्बत यदा अबी लहब, क्योंकि सबका रब कहे तब्बत यदा अबी लहब। हजरत मोहतरम, जब जब उसके महबूब के शान में गुस्ताखी हुई, जब जब उसकी शान में नाजेबा कलिमात कहे गए, तब तब खुदा को जलाल आया और अपने महबूब के अजमत के इजहार के लिए आयाते पुरजलाल का नुज़ूले इजलाल फरमाया। हजरत, मैंने तब्बत यदा अबी लहब की मुकम्मल तिलावत करने के बाद, तब्बत की ता से मसद की दाल तक पढ़ने के बाद, मैंने कुरान से कहा, है कुरान तू क्यों आया है? है कुरान तू क्यों आया है? तुझे क्यों भेजा गया है? तेरी तशरीफ आवरी का मुद्दा क्या है? क्यों आया है? कुरान ने पलटा कर कहा, शाहकार तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, कोई मेरे बारे में जाने या ना जाने, पर तुझे तो मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं। तुझे तो मेरे मकसदे नुज़ूल का पता होना चाहिए। जी। अरे वो और लोग हैं जो मुझे जुज़दान और ताकदान की ज़ीनत बनाते हैं, मगर तू तो वारिसीने अंबिया की सफ में खड़ा है। अरे तुझे तो ये सवाल नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं। चल मेरी ही आवाज में सुनना चाहता है।
मेरी ही जबान से सुनकर मानेगा तो खोल दूसरा पारा, रख उंगली अब पढ़ इस आयत को, तुझे मेरा आना भी समझ में आ जाएगा और जमाना भी समझ में आ जाएगा। शहरो रमजान लजी उनजिला फीहिल कुरान हुदल लिन्नास, अरे मैं रमजान में आया हूँ और मेरे आने का मकसद हिदायत इंसानी है। मैं तेरी हिदायत के लिए आया हूँ, मैं तेरी रहनुमाई के लिए आया हूँ, मैं दस्तूरे हयात लेकर आया हूँ, मैं उसूले जिंदगी लेकर आया हूँ, मैं कानूने बंदगी लेकर आया हूँ, मैं सराफता बिंदगी लेकर आया हूँ। अरे तकवा की चमक मेरे अंदर, परहेजगारी की चमक मेरे अंदर, वफादारी की चमक मेरे अंदर, बल्कि यूं कह लो कि सारी की सारी चमक मेरे अंदर। और सुन ले, मेरी चमक में दमक भी है और खनक भी है। अरे मेरी चमक का तो ये आलम है कि मैं तो चमकदार हूँ ही। अगर कोई मुझे दुनियादार भी पढ़कर अपनी जिंदगी का मामूल बना ले तो उसकी दुनिया भी चमक जाती है, उसकी आखिरत भी चमक जाती है। वो दीन में महान हो जाता है और आखिरत में ज़ीशान। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा। चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। मैंने कहा कुरान, कुरान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे आमोख्ता याद करा दिया, तूने मुझे अपनी हकीकत से रूशनास करा दिया। अब मैंने अच्छी तरह जान लिया कि तेरे आने का मकसद बनी नौए इंसानी की हिदायत और उन्हें सीधा रास्ता दिखाना। सवाल एक सवाल से काम नहीं बना, आलम तसव्वुर में कुरान से दूसरा सवाल किया कि तेरे आने का मकसद तो बनी नौए इंसानी की हिदायत है, उन्हें सीधा रास्ता दिखाना है, अहकाम शरीयत को बताना है। मुफ्ती साहब आपकी खास तवज्जो, लेकिन है कुरान सूरह तब्बत यदा अबी लहब में, तब्बत की ता से लेकर मसद की दाल तक कोई हुक्म शरीयत नहीं। हलीम हाजी साहब, ना इस सूरे में किसी चीज का हुक्म दिया गया है, ना ही किसी चीज से रोका गया है। ना इस सूरे में किसी चीज का हुक्म है, ना इस सूरे में किसी चीज से रोका गया है। हजरत, मेरे इस सवाल पर कुरान ने मुझे पलटा कर जवाब दिया कि शाहकार तूने गौर तो किया लेकिन फिक्र करना भूल गया। तूने गौर तो किया लेकिन फिक्र नहीं किया, गौर तो किया लेकिन फिक्र नहीं किया। अगर तू गौर के साथ साथ फिक्र भी करता तो तुझे मालूम हो जाता कि जाहिर में अबू लहब और उसकी बीवी की हलाकत का तज़किरा है, लेकिन इसका बातिन बता रहा है, बातिन हुक्म दे रहा है कि जो गुस्ताखे रसूल है, जो गद्दारे रसूल है, उसे लान तान करना, ज़ज्र तौबीख करना खुदा की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है, सुन्नत इलाहिया है। गोया अल्लाह पाक का इस सूरे में ये हुक्म है कि जो मेरे महबूब का दुश्मन है, जो मेरे मुस्तफ़ा का दुश्मन है, जो मेरे नबी का दुश्मन है, जो मेरे हबीब का दुश्मन है, उससे किनारा कश हो जाओ, उससे अलग थलग हो जाओ, उसे अपने दरमियान से ऐसे निकाल कर फेंक दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल। नारे तकबीर, नारे निकाल कर फेंक रिसालत। दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है। यानी ये पूरी सूरह तब्बत यदा अबी लहब अल्लाह पाक ने अपने महबूब के शान में नाजेबा कलिमात कहने वाले की मजम्मत में नाजिल। इससे मियां खूब अच्छी तरह समझ में आ गया कि जाते मुस्तफा की क्या हैसियत है, अजमत मुस्तफा का क्या मकाम है। मियां रब्बे कदीर की ये सुन्नते जारिया रही कि जब जब उसके महबूब के शान में गुस्ताखी हुई, जब जब उसके महबूब के शान में नाजेबा कलिमात कहे गए, तब तब खुदा को जलाल आया, तब तब खुदा को जलाल आया और अपने महबूब के अजमत के इजहार के लिए आयाते पुरजलाल का नुज़ूले इजलाल फरमाया। जब जब गुस्ताखी हुई तो कलम उठाने वालों ने भी कलम उठाया,
घर वालों ने भी कलम उठाया है और घर वालों ने भी कलम उठाया। अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जब घर वाले ने कलम उठाया तो उसका नाम शहबाज मोहम्मद है, और जब दर वाले ने कदम उठाया तो उसका नाम इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी। हक 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 वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा। हाय 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 हाय। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत की। वाह 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 वाह। दर वालों ने भी उठाया, घर वालों ने भी उठाया, दर वालों ने भी उठाया। अगर यही उठाने पे बात करूं तो अल्लाह इस रात के सदक़े में तमाम गद्दारे रसूल को उठा ले। सारे गद्दारे रसूल, गद्दार जी कर क्या करेंगे, मर जाना बेहतर है, जल्द अज जल्द उठा ले। मगर मैं सोचता हूं कि तड़पते हुए उठे तो इन्हें समझ में आएगा। दरूद पाक बाबा से बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात अर्ज करके बैठूंगा अपनी जगह पर। मियां हुजूर के काशाने अक़दस में यके बाद दीगरे लगातार चार साहबजादियों की पैदाइश हुई जी, चार बेटियों की पैदाइश हुई। आपकी बांदी जब आपको चौथी बेटी, सबसे छोटी बेटी, मियां उम्र में तो सबसे छोटी मगर रुतबे में सबसे बड़ी। अरे इतनी बड़ी कि मरियमो आसिया से भी बड़ी, अपनी माँ से भी बड़ी, अपनी माँ से भी बहुत बड़ी। मेरी माँ फातिमा ज़हरा माओं में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। जब इनकी पैदाइश की खबर लेकर आपकी बांदी जा रही थी तो वो जमाने के एतबार से सोच रही थी जी कि मैं ऐसी खबर लेकर जा रही हूँ कि मुझे डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, इनामातो इकरामात से दूर रखा जाएगा। वो कहती है मैं डरती लरसती कांपती आपकी बारगाह में पहुंची, और आपको चौथी साहबजादी की जैसे ही खुशखबरी सुनाई, आपका चेहरा मुबारक खिल उठा, आप मुस्कुराने लगे, और 3 साहबजादियों की पैदाइश पे जो इनामातो इकरामात मिले थे, इस बार मुझे उससे कई गुना ज्यादा दिया। मुझे इतना दिया कि मैं खुशहाल हो गई। अरे मुसलमानों, नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, उनके नाम पर मर मिटने की बात करने वालों, देखो तुम्हारे नबी, तुम्हारे हादी, तुम्हारे रहबर, तुम्हारे रसूल के घर में लगातार 4 बेटी पैदा हो जाने के बाद भी खुशी मनाने का क्या अंदाज है, नवाजने का क्या तेवर है। और एक तुम हो कि हमल का चौथा महीना शुरू होते ही उसकी लिंग मालूम करने के लिए, उसकी जिन्स मालूम करने के लिए, उसका जेंडर मालूम करने के लिए ना जाने कौन कौन सी लिंग का इस्तेमाल करने लगे। बेचैन हो जाते हो, बेकरार हो जाते हो। मियां हमल का 9 महीना गुजरने के बाद जब तुम्हें ये नेमत बेटी की शक्ल में मिलती है, बेटी की शक्ल में मिलती है, तो तुम्हारा चेहरा काला पड़ जाता है। कड़वा है मगर सच है। चेहरा काला पड़ जाता है, निगाहें नीची हो जाती हैं, सर झुक जाता है। अरे कभी अपने आप को कोसते हो, कभी अपनी बीवी को कोसते हो, कभी उस मासूम को कोसते हो। क्या तुम्हें पता नहीं, ये तमाम ख्यालात, ये तमाम अफ़आल
मियां ये सारी एक्टिविटीज बिल्कुल जाहिलाना है, जाहिलाना। अरे तुम तो उस नबी के मानने वाले हो जिसका दीन नूर, जिसका कुरान नूर, जो सरापा नूर ही नूर। अरे इतनी रोशनी में रहने का दावा करने वाला जहालत की तारीकी में खो जाए, घटाटोप अंधेरे में चला जाए। मियां बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। क्या आपको नहीं मालूम है कि उस महबूब ने बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी दी है? जी। मेरे नबी ने फरमाया जिसके पास 3 बेटी हो वो उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करके उनकी शादी कर दे तो उसके लिए जन्नत। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास 2 बेटी हो, मेरे आका ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत। एक ने अर्ज किया जिसके पास 1 हो, मेरे आका ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके पास 1 भी बेटी ना हो, जन्नत बांट रहे हैं किसी ना किसी बहाने से मेरे मुस्तफा। आपने फरमाया कि अगर वो अपनी बहनों की अच्छी तालीम तरबियत करके उसकी शादी कर दे तो उसके लिए भी जन्नत। मुझे अल्लाह की जात से और रसूल अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास ना बेटी हो ना बहने, तो वो किसी और की बेटियों की शादियाने बजने, शामियाने गढ़ने का सबब बन जाए तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी जन्नत हो, इंशाअल्लाह। आखिरी बात अर्ज करके अपनी जगह पे बैठूंगा और असद इकबाल साहब को सुनूंगा। बचपन में मैंने एक बार सुना है, गालिबन डेट ऑफ बर्थ में अपना बताता हूँ, 1994, 18/11/1994। घबराने की जरूरत नहीं, ये मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, धोखा ना खाना। गवाह बहुत पीछे, ये बुढ़े लोग जवान हो गए हैं, मैं अभी बुढ़ा हो जाऊंगा। किसी को बचपन में देखा था, इन्हें भी बचपन में देखा था, फिर से वापस हो गए। वेलकम बैक, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम बैक। और अल्लाह सलामत रखे। ये अल्लाह हकीकत है सलामत। कि मैं निजामत, मैंने आपसे कई मरतबा कहा, बहुत सारे लोगों से कहा है कि मैं अगर किसी को निजामत में पसंद करता था तो हलीम हाजिर साहब, क्या बात है, बहुत छोटा। अल्हम्दुलिल्लाह। और खान साहब मुझे इशारा करते थे, इतने बड़े थे तो आप लोग को यहाँ लेकर आ, मैं थोड़ा साइज बड़ा करो यार, क्या इतने लगा के रखा है। ये हकीकत है कि मैं इनकी गोद में यहाँ सोता था, आपने तो देखा। तब से इस स्टेज को देख रहा, पैदा हुआ यहाँ लाकर लगता है मुझे डाल दिया गया है। आगे का रास्ता बताया जा रहा था, आगे का रास्ता बताया जा रहा था। बचपन में आपको मैंने सुना था, मेरे पीरो मुर्शिद के सामने हुजूर अल्लामा सफीउल आलम शहबाजी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के सामने आपने नबी नबी पढ़ा था। मेरी विलादत नहीं हुई थी, मगर मैं कैसे पता किया, मैंने वीडियो का जमाना था, वीडियो में देखा, क्योंकि अभी झूठ हो जाएगा। 94 में पैदाइश है और गालिबन इनकी 92 में वहां आमद गालिबन। आखिरी बात अर्ज करके अपनी जगह पे बैठ जाओ कि आज हुकूमत दीवारों पर, बसों पर, टीवी के स्क्रीन पर, सोशल साइट्स के एडों पे ये नारा दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बोलो बेटी बचाओ, आवाज नहीं आई, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इसी आबादी का रहने वाला हैवान नुमा इंसान, आए हाय कितनी बेटियों की इज्जत को तार तार करता हुआ नजर आ रहा, उनकी इज्जत
इज्जतें बरसरे बाजार लूटता हुआ नजर आ रहा है। कभी बस में उसकी इज्जत को लूटा गया, कभी पुलिस यूनिफॉर्म में उसकी इज्जत को लूटा गया, कभी खेत खलियान में उसकी इज्जत को लूटा गया। मियाँ ये हवस के दरिंदे तो बिन खिली कलियों को मसलने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। मियाँ कभी आसिफा की इज्जत को लूटा गया, कभी राबिया की इज्जत को लूटा गया। अगर मैं नाम गिनाने पे आ जाऊं तो रात छोटी पड़ जाए। मेरे दोस्तों सुनो, मेरे नबी ने, मेरे मुस्तफा ने आज से 1450 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया। अगर कोई कहे कि ये नारा भी दिया गया है, किसी हुकूमत के आने के बाद दिया गया है, तो मेरी नजर में वो तारीख से नाशना है। इस्लामी तारीख से ये बात साफ जाहिर है कि मेरे मुस्तफा ने 1450 साल पहले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया। बेशक हक है बेशक। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात अर्ज करके बैठ जाऊं, आखिरी ही है, इतना मुस्कुराओ नहीं यार। आज सागर का माइक थोड़ा बहुत साथ दे रहा है, इसे भी मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा, अली खान साहब की अदा में बोलूं तो जब मैं इतना बड़ा था तब से देख रहा हूं। मैं इतना बड़ा हो गया, ये बढ़ता ही नहीं। इनका फिगर वैसे ही है। आखिरी बात अर्ज कर दूं कि मेरे नबी ने ये नारा दिया, और ये नारा आज की तरह जो ब्लैक बोर्ड और होर्डिंग और बोर्डिंग की जीनत बना हुआ है, पहले ये मामला नहीं था। होर्डिंग और बोर्डिंग की ये जीनत नहीं बनाई ये नारा। मेरे मुस्तफा ने खुद भी और आपके मानने वालों ने भी मियाँ बेटियों को बचाया, बेटियों को पढ़ाया। और आज हमें भी जरूरत कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, मगर शरीयत के दायरे में रहकर, बेपर्दगी के साथ नहीं। माहौल बेहतर, क्या दौर चल रहा है आप बेहतर जान रहे हैं। सबसे पहले उसे दीनी इल्म दीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत है। दुनियावी तो अपनी जगह है, पहले उसे दीनी इल्म की जरूरत है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इसके हवाले से जरूर बात करूंगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।